राम नाम अवलंबन मम गुण का प्रकाश शरीरा सत्संग राम कृपा सुलभ ओ श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय राम, जय श्री राम
जय जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। नमो नमः। प्रातःकालीन इस पवित्र संगोष्ठी में परम पूज्य परम वंदनीय श्री आचार्य चरणों का श्री चरण वंदन करता हूँ। समुपस्थित सभी आचार्यगण, सुधीजन, भक्तजन, गुणीजन, सभी समुपस्थित भागवत रसिक वृंदों के चरण में भी सादर विनम्र प्रणति निवेदन करता हूँ। आज की कथा व्यास के रूप में विराजमान हमारे श्री गुरुचरण परम वंदनीय आचार्य चरणों से निवेदन करता हूँ कि ये अपनी भागवत कथा रस सुधा से हम सभी को आप्यायित करें, कृतकृत्य करें, अभिसिंचित करें। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। गुरु जी जय जय। जय जय श्री गुरु जी। श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु रूपम साद्वैतम सावधूत परिजन सहितं सहगण ललित श्रीविशाखण्डीवरलो चनौ नवघनौ आदारविन्दद्वयम् द्वयम् वन्दे श्रीगुरुसु अनर्पितचरीं चिरत्करुणयावति तां स्वभक्तिश्रियम् पुरतसुन्दर हृदयकन्दनः जग्रस्वप्नसुश्रुतिषु स्फुरतु तथा वैकुण्ठे सुधां बुधिमः
परा लिंगे मनो विन्दतु पतिं सुन्दरं काकुस् प्रियं धार्मिकम् हो संधं दशरथतयं श्यामलं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वन्दे रघुनन्दनम् यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् शशान्तको कृष्णेन सक्रमखभङ्गकृतार्जितो जः सप्त पूरस्थलेन वृन्दावनावनिपते जय सोम सोम मौले सनन्दन सनातन नारदेज्य गोपेश्वर ब्रजविलासी विपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरामिरुपाधिकान्मे सुखनिवृत्तचेता संविदसाम्यभावो व्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् यतनुतकृपया यत्तत्त्वदीपं पुराणो तमखिलभुजिनघ्नं व्याससूनुनतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्यः गायन् माद्यन्निदं पन्त्या रमयस्यातुलं जगत् इदं भगवता पूर्वं ब्रह्मणेनाभिपङ्कजे शिषाय भवगीताय कारुण्यासं प्रकाशम् वृन्दाई तुलसीदेवी प्रियाई कृतवत् कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवती नमो नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पातमं वन्दे परमानन्दमाधवम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रातःकालीन श्रीमद्भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त पूज्यचरण वैष्णवों को आचार्य वर्ग को मातृवृंदों को मित्र मंडली को विनम्र प्रणाम निवेदन करता आप सभी की हम अनुकंपा से प्रत्यह प्रातः सायं भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन करने का अपूर्व सुयोग उपलब्ध होने से
पुनः कृतज्ञता निवेदन कर। आज पवित्र भ्रातृद्वितीया है, जहाँ श्री क्षेत्र में अमेश्वर जी के पटना में श्री यमुना जी की महान उत्सव है। भगवान नंदन में यमुना तट में भ्रातृद्वितीया का पालन करते हैं। भ्रातृभावापन्न भगनी भावापन्न अनेक गोपियां नंदनंदन श्री कृष्ण को और सखा समेत समस्त वालों को भोजन देती है। तो इस पावन उत्सव में, भ्रातृद्वितीया महोत्सव में आपके सबके चरण कमलों में विनम्र प्रणाम करते हुए आज की कथा में प्रवेश करने के लिए अनुमति चाहता हूँ। भगवान श्री द्वारकीश द्वारका धाम में प्रविष्ट हुए। माता पिता को वंदन करने के बाद अपने महल में पधारे और महिषिया भगवान को अनेक दिन के बाद विदेशागत प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को पाकर अत्यंत हर्षित हुई। तो भगवान नित्य निरंतर उन्हें उपलब्ध होने पर ही भगवान की यही वैशिष्ट्य है कि उनका सौंदर्य, उनका सौसर्य नित्य नवनवायमान होता। इसलिए उनकी क्षण का विरह भी नित्य कांताओं के लिए क्लेशप्रद होता। यद्यप्यसु पार्श्वगतो रघुपत तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नवं नवं पदे पदे का पिरमित तत्पदात् चलापि यत्थी न जहाति करगी। भगवती महालक्ष्मी अपने निवास स्थान कमलवन को छोड़कर भी नित्य चंचला होने पर भी चांचल्य को परिहार करके इनके चरण कमल में नित्य निरंतर सेवा संलग्ना रहती है। श्रीनिवास, श्रीनिलय, श्रीकांत लक्ष्मी व्यास भगवान को भला कौन छोड़ सकता है। तो आगे श्री कह रहे हैं, एवं नृपाणाम किति भार जन्मनम, एवं नृपाणाम किति भार जन्मना मख्यो गिरिभिः परिवृत्त तेजसाम् अख्यो गिरिभिः परिवृत्त तेजसाम् विधाय वैरं श्वसनो यथा नलम्, विधाय वैरं श्वसनो यथा नलम् इतो वधेनो परतो निरायुधः, इतो वधो मधु वधेनो परतो निरायुधः। जैसे वायु वायुओं के संघर्ष होते, वनाग्नि उत्पन्न करके दावानल पैदा करके वंश वन को जला देती है, संपूर्ण वन को भी जला देती। वायु संपूर्ण वन को जला देता है, इसे ना बांसों के संघर्ष से दावानल पैदा करके, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर कूट डालकर, परस्पर शत्रुता डालकर भगवान बिना अस्त्र ग्रहण किए कई अक्षोगणी सेना पर एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए, शांत हो गए। तो भगवान बिना अस्त्र हरण के लिए भगवान का अवतार है, लेकिन अस्त्र ग्रहण किए बिना ही दुष्ट राजाओं के समूह का निधन करते भगवान। ऐसे न विधाय वैरम श्वसन यथार्थ, श्वसन हमारी वायु ऐसे अनल को उत्पन्न करती, ऐसे न वैरम विधाय वंश वृक्षों के
परस्पर संघर्षण जात अग्नि को उत्पन्न करके जैसे वायु वन को जला डालता है, जला देता है, ऐसे ही भगवान राजाओं के परस्पर विरोधों को बहाना बना करके दुष्ट असुरों का, असुर तुल्य राजाओं का विनाश कर दिए। एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनां, एवं नृपाणां क्षितिभार जन्मनां मख्योगिनीभिः परिवृत्त तेजसा, अख्योगिनीभिः परिवृत्त तेजसा विधाय वैरं स्वतनो यथा नलं, विधाय वैरं स्वतनो यथा नलं मिथो बधेनो परतो निरायुध, मिथो बधेनो परतो निरायुध। इसमें इस श्लोक की टीका में श्रीधर परिपाल कर रहे हैं कि उत्तम श्री कृष्ण चरित्रम संकीर्त्य आह एवं इति बात। भगवान का जो अब तक चरित्र है उसको संकीर्त करके दो श्लोक में कहा था। भगवान तो हस्तिनापुर गए थे, कुरुक्षेत्र में गए थे, अस्त्र भी ग्रहण नहीं किए, लेकिन समस्त दुष्ट राजवंशों का निधन करके पृथ्वी में धर्म की स्थापना करके राजर्षि युधिष्ठिर को सम्राट बना करके अभी लौटे हैं। ये विषय को अभी कह रहे हैं कि क्षितेर भाराय जन्म देशा, क्षितिभार जन्मनाम, क्षिति नाम पृथ्वी, तस्या भाराय जन्म देशा, पृथ्वी की भार के लिए ही जिनकी उत्पत्ति है ऐसे राजाओं को। पृथ्वी कहती है कि ये तो समुद्र पर्वत भार नहीं होते, दुष्ट अधर्मी परपीड़क परहिंसक राजाओं के भार से मैं भारभूता हो जाता हूँ, भारभूता हो जाती। तो पृथ्वी के निवेदन सुन करके, पृथ्वी के प्रार्थना को अवगत होकर के भगवान अवतीर्ण होते, उन क्षितिभार भूत राजाओं के विनाश के लिए वही करे क्षितिभार जन्म नाम, क्षिते भाराय जन्म येषाम, और केषाम अख्योग्नि भी परिवृत्त तेजसा, अख्योग्नि वही अख्योग्नि सैन्यों परिवृत्त है नाम सर्वत्र प्रस्तुत है, तेज प्रभाव येषाम अनेक अख्योग्नि सेनाओं से परिवृत्त है नाम आवृत्त है तेज जिनका, इतने राजाओं का इतिहार जन्म नाम, और अख्योग्नि भी परिवृत्त तेजसाम नृपाणाम, नृपाणाम मिथो दाहेन तथा उपसम्यत करे श्वसन वायु वेणुनाम अन्योन्य संघर्षेण अनलं विधाय मिथो दाहेन तथा उपसम्यति तत्। अग्नि जैसे, आग जैसे, श्वसन वायु जैसे वेणु बनों का परस्पर संघर्ष से समुत्पन्न अग्नि से संपूर्ण वनों को जला डालता है, ऐसे ही जला डालकर उपशांत होता है। ऐसे ही भगवान कौरव पांडवों को निमित्त करके, कौरव पांडवों के परस्पर शत्रुता को निमित्त करके पृथ्वी के अनेक अनेक दुष्ट राजाओं को विनाश करके क्षिति भार को हल्का कर दिए, पृथ्वी के भार को शांत कर दिए। भार जन्मना मख्यो परिवृत्त तेजसा, अख्योगिनी परिवृत्त तेजसा विधाय वैरं श्वसनो यथा नलं, विधाय वैरं
श्वसनो यथा जलम पितो पथिनो परतु निरायुधः मिथो मिथो पथिनो परतु निरायुधः। विशेष देखना है कि निरायुध आयुध धारण लाखों दुष्टों को भगवान विनाश कर दिए निमित्त मात्र होकर के। इसमें श्री चक्रवर्तीपाद वही कह रहे हैं, ताभीत रमणम विप्रत्युहम वक्तुम तस्य कार्यांतर व्यग्रत्वा भावं आह। कहते हैं अभी तो भगवान अपने अवतार का जो प्रयोजन था, अवतार का जो प्रयोजन था दुष्टों को विनाश करना, दुष्टों के विनाश पूर्वक पृथ्वी के भार का उपसंहार करना, ये कर्तव्य तो लगभग पूरा हो गया। इसलिए भगवान तो द्वारका में रहेंगे और व्यग्र नहीं होंगे, महिषियों की इच्छा को परिपूर्ण कर सकेंगे, महिषियों के साथ निष्प्रत्युह निर्विघ्न विहार कर सकते हैं। इस दृष्टि के लिए अवसुत जी इस श्लोक का उपक्रम किए। तासांग कहते हैं कि तागीत रमणम निष्प्रत्युहं वक्तुम तस्य कार्यांतर व्यग्रत्वा भावम् आह एवं अक्षोभनीभिः सह परिवृत्तं नाम वितीर्णं तेजो येषा अक्षिगुणी से परिवृत्त है, वितीर्ण है तेज जिन राजाओं का। श्वसनो वायु नाम अन्योन्य संघर्षेण अनलं विधाय मिथो दाहेन यथा उपसाम्यति तद्वत्। तो इसमें श्री मिथो वैरंग विधाय ऊपर, तो भगवान कुछ नहीं किए, तेषां कर्मानुसारेण तान हत्वा ऊपर राम, उनका जो कर्म पृथ्वी का भार उपसंहृत हुआ, ये कह रहे हैं। तो इस तरह इस चक्रवर्ती की टीका का अवलोकन और इस श्लोक में विशेष कुछ नहीं है। तो आगामी श्लोक में प्रवेश करते हैं। सहेश नरलोके अवतीर्णः स्वमायया सहेश नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे श्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। रेमे श्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतः यथा। कहते साक्षात परमेश्वर ही इस मनुष्य लोक में लीला कलेवर ग्रहण करके इसलिए अवतीर्ण हुए थे कि जगत के भार का अपनोदन करना है, दुष्ट राजाओं को विनष्ट करना है। नरलोकेस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया, परमेश्वर ही अपनी माया से, अपनी योग माया से, लीला से अवतीर्ण हुए हैं। वही रेमे त्रिरत्न कूटस्थ, सहस्र रमणीय रत्नों के साथ रहकर द्वारका में 16,108 महिषियों के साथ रहकर साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की भगवान ने। प्राकृतः यथा रेमे, साधारण मनुष्यों की तरह क्रीड़ा की, जिसको देखकर तो बड़े बड़े बुद्धिमान जनों की बुद्धि भी तत्व निरूपण करने में असमर्था हो जाती है ना। भगवान में प्राकृत धर्म का आरोपण करने लग जाते। तो प्राकृतो यथा, प्राकृत यथा है, प्राकृत के समान लीला करते, प्राकृत नहीं है। लेकिन इस तत्व को न समझने वाले तो भगवान में भी प्राकृतता का आरोप करते हैं। इसमें श्री
श्रीधर प्रभुपाद कह रहे हैं, विशेष कुछ नहीं कहें, त्रिरत्न कुंतस्थ न त्रिरत्न का अर्थ रत्नानि एतां कूटेषु तिष्ठति नाम उत्तम स्त्री कदम्बस्थ। कूट का अर्थ समूह ले, तो उत्तम स्त्री समूह में रहकर भगवान ने विहार की। प्राकृत यथा, प्राकृत जैसे, तो इसमें श्री चक्रवर्तीपाद कर रहे हैं, तो माया तो नरलोकेस्मिन् अवतीर्ण स्वमाया नाम योग माया एवं त्रिरत्न समूहे प्रकाश बाहुल्येन प्रत्येकम एवं तिष्ठति इति स। इतने त्रिरत्न है, इतने ही स्वरूप है भगवान, इतने प्रकाश भेद होकर के सबके साथ अलग अलग विहार के। प्राकृत यथा इत्यनेन तस्य तथा रमण कारणस्य कामस्य रमणस्य च अप्राकृतत्वात् निर्गुणत्वम् उक्तम्। प्राकृत यथा, तो यथा कहने से यहाँ प्राकृतत्व से पृथकता की प्रतीति हुई। वो मूर्ख जैसा दिखता है तो इसका अर्थ होता है कि मूर्ख नहीं है। इस तरह प्राकृत जैसे विहार किए, इसका अर्थ होता है कि भगवान के विहार का और विहार के कारण रमण कारणस्य कामस्य, रमणस्य भगवान के विहार का, विहार के कारण काम का, ये सब का अप्राकृतत्व, निर्गुणत्व, गुण रहितत्व प्रतीत होता है, बोध होता है। यही सुतजी का तात्पर्य। तो इसमें वंशीधर आचार्य करते हैं कि स्वेषु निजेषु जा माया सुख चिकीर्षामय प्रेमा तया लोके अवतीर्ण इति। तयेष नरलोकेस्मिन् अवतीर्ण स्वमाया। स्वमाया का शब्द का अर्थ करते हैं स्वेषु निजेषु या माया, अपने निज जनों में जो माया। माया का अर्थ है तत् सुख चिकीर्षा मय प्रेमा, अपने निज जनों को सुख प्रदान करने की जो इच्छा, तद्रूप जो प्रेमा, वही भगवान की माया है। माया शब्द तो रूपावाची है, तो यहाँ पर स्वेषु निज जनेषु तत् सुख चिकीर्षा रूपा, तत् सुख चिकीर्षामय जो प्रेमा है, तया लोके अवतीर्ण इति तस्या एव सर्वावतार प्रयोजन निमित्तत्वात् त्रिरत्नकूटस्थोऽपि तादृश रमणावेशकारी प्रेम विशेष रूपया अनया एव रेमे न तो प्रसिद्ध कामे। अतः अत्र रत्नपदेन तासामपि तद्योग्यत्वं बोधयित्वा तादृश प्रेम विशेषमयत्वं बोधितम्। त्रिरत्न कूटस्थ कहने से, त्रिरत्न कहने से वो उन महितियों में भी तादृश प्रेम संपत्ति, प्रेममय रत्न रूपता की, प्रेममय रत्न के आधारभूता होने की प्रतिपादन किया गया। अतः त्रिरत्नकूटस्थोऽपि तादृश रमणावेशकारी प्रेम विशेष रूपया तया एव रेमे न तु प्रसिद्ध कामे। अत्र रत्नपदेन तासामपि तद्योग्यत्वं बोधयित्वा तादृश प्रेम विशेषमयत्वं बोधि एवं भाववैलक्षण्येऽपि क्रियया साम्यगाः प्राकृतो जगत्। कहते भाव की तो विलक्षणता है, भगवान का विहार और प्राकृत जन का विहार, दोनों में भाव में तो अत्यंत अंतर है, फिर भी क्रिया में साम्य होने से प्राकृतो यथा ये कहे। अत्र श्री भगवतोपि अप्राकृतत्वं दर्शयित्वा तद्वत् काम विषयत्वं निराकृत। तो भगवान जैसे अप्राकृत है, भगवान का विहार भी, भगवान की क्रीड़ा भी, भगवान का महितियों के साथ लीला विलास भी
ऐसे ही अप्राकृत है, काम जन्य नहीं है, काम हेतु को नहीं है, या सामान्य को देख कर तो उसमें तो प्राकृत तत्व का कोई आरोप कर सके, लेकिन अप्राकृत सर्वथा है। सहेत नरलोके अवतीर्ण स्वमायया, सहेत नरलोके अवतीर्ण स्वमायया। रे मे श्रीरत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा, भगवान प्राकृतो यथा। तो आगे कह रहे हैं भगवान की विहार कैसे अप्राकृत है, इस अप्राकृतत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं उत्तम भाव विसुना मलबल गुहास, उत्तम भाव विसुना मलबल गुहास। क्रीड़ा बलोक निहतो मदनो पियासाम, क्रीड़ा बलोक निहतो मदनो पियासाम। सम्मुह्य चापमजगात् प्रमदोत्तमास्ता, सम्मुह्य चापमजगात् प्रमदोत्तमास्ता। यस्येन्द्रियं विमथितुं गुहकीर्णशीतु, यस्येन्द्रियं विमथितुं गुहकीर्णशीतु, गुहकीर्णशीतु। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, ऐसे महिषियां जिनकी निर्मल और मधुर हंसी, निर्मल और मधुर हास्य उनके हृदय के उन्मुक्त भाव को, विशद भाव को सूचित करने वाली थी, जिनकी ब्रीडावलोक, क्रीड़ापूर्ण अवलोक नाम लज्जापूर्ण अवलोकन, लजीली चितवन, जिसकी चोट से बेसुध होकर के, मूर्छित होकर के मदनों की विश्व विजयी, अपने बाण के उत्थान मात्र से विश्व को विजय करने वाले कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग करता था। मेरे धनु की क्या आवश्यकता है इनकी, इन महिषियों के भ्रू के सामने। वे कमनीय कामिनियां भी अपने काम विलासों से, जिनके मन में तनिक भी क्षोभ, तनिक भी चांचल्य पैदा नहीं कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते देख करके आसक्त मनुष्य समझते। यह उनकी मूर्खता है। समयं मन्यते लोको संगम अपि संगीनम असंगम अपि, जो वस्तुतः जिनका गुणों के साथ कोई संग नहीं है, गुण संग रहित जो है, उनको भी ये संग विशिष्ट समझते हैं। यही प्राकृत जनों की कमी है। उद्दाम भाव विदुनामल बल गुहासो, उद्दाम भाव विशुनामल बल गुहासो। क्रीड़ा बलोक निहतो मदनो पियासाम, संचाप मजगात् प्रमदोत्तमास्ता। यस्येन्द्रियं विमथितुं गुहकीर्णसेतु, यस्येन्द्रियं विमथितुं
कुहकीर्ण चेकु श्री स्वयंपाद इस श्लोक की व्याख्या करते कहते ननु एवं स्त्री संगादि संसार प्रतीते कथं भगवान अवतीर्ण इति उच्यते तत्साह उद्दाम। भगवान इतने रमणियों के साथ विहार कर रहे हैं, ये तो संसार की ही लीला है, संसार की ही परिप्रकाश है। तो कैसे करे सहेत नरं लोकेस्मिन् अवतीर्ण समाया। तो इस शंका का समाधान करते हुए ये दो श्लोक अभी प्रस्तावित कर रहे हैं। उद्दाम भाव पितुना मलबलगुहास व्रीड़ावलोक निहतो मदनो भी कामदेव भी निहत होकर के। निहत मदन किससे निहत न उद्दाम गंभीर ज भाव अभिप्राय। उद्दाम अर्थात गंभीर, जो भाव अर्थात जो अभिप्राय, तस्य पिशुन, पिशुन का अर्थ है सूचक, उद्दाम भाव को व्यक्त करने वाले, जो अमल बल्गुहासक, निर्मल और बल्गु का अर्थ है मधुर सुंदर जो हाथ, और व्रीड़ावलोक, व्रीड़ा पूर्ण अवलोक, ताभ्याम दो महिषों के दो वैशिष्ट्य बताए। ये उद्दाम भाव का व्यंजक निर्मल मधुर हास्य और दूसरा है व्रीड़ावलोक, लज्जापूर्ण अवलोकन, जिसको हिंदी में लजीली चितवन कहते। तो लज्जापूर्ण अवलोकन से, लजीली चितवन से और हास्य से, जो जिस हास्य में अपने हृदय के गंभीर भाव का व्यक्तीकरण होता था, गंभीर भाव का परिप्रकाश होता था। तो इसे उद्दाम भाव का सूचक, जो बल्गु अमल निर्मल बल्गु हास, निर्मल मधुर हास और लज्जापूर्ण अवलोक, इन दोनों से निहत होकर के श्रीधर स्वयंपाद यहाँ पर विच्छेद पदच्छेद अमदन किए गए। मदन न कह करके अमदन नाम श्री महादेवोपि सम्मुह्य लज्जया चापम पिनाकम अजहार। कहते महादेव जी भी मोहित होकर के लज्जा से धनु को छोड़ दिए। तो हमारे धनु के क्या काम है? इन महिषियों के तो भ्रू ही धनु है, तो महिषियों के भ्रू को देख करके लज्जा से महादेव जी ही धनु को छोड़ दिए थे। तो यहाँ श्रीधर स्वयंपाद अमदन निहतो अमदनोपि, तो यहाँ पर निहत अमदन ऐसे पदच्छेद करते हुए कहते हैं कि अमदन नाम मदन विनाशक, कामदेव को अपने तृतीय नेत्र से दहन करने वाले भगवान भूत भावन शंकर भी अपने धनु को छोड़ दिए थे। ऐसे एवं प्रभावा जहाँ स्त्रियः इत्येतावद् विवक्षित। इस तरह के प्रभाव वाले जो स्त्रियां हैं, तो यहाँ द्वारका के महिषियों का वैशिष्ट्य बताए। ऐसे महिषी दद्वा भगवत मोहिनी रूपेण महेशोपि मोहित एवं एकाच तादृविलासा एवेति तथोक्तम। अथवा ये समझना है कि भगवान जब मोहिनी रूप लिए थे, जब महादेव जी ने कहे भगवान मैं आपका समस्त अवतारों का दर्शन किया हूँ, लेकिन आप जिस अवतार से असुरगण को मोहित करके आपने जिस अवतार से देवताओं को अमृत का पान कराया, उस अवतार को मैं दर्शन नहीं किया हूँ, मुझे दर्शन कराइए। तो जो महादेव जी प्रार्थना किए थे, हे भगवान कि मैं आपके समस्त अवतारों का दर्शन किया हूँ, अवतारा मया दृष्टा रममाणस्य ते गुणैः सोहं तद्द्रष्टुमिच्छामि यत्ते योषित वपुर्धृतम्।
जेन सम्मोहिता दैत्या पायिता चामृतम सुरा तद विद्रुक्ष व आयाता परम कौतूहलम गिनः। उस मोहिनी अवतार का दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ, ये हमारा परम कौतूहल है। तो भगवान श्री नारायण महादेव जी के कौतूहल का उपशमन करने के लिए मोहिनी रूप में दर्शन किए, लेकिन मोहिनी रूप को दर्शन करके श्री काम विजय महादेव भी मोहित हो गए थे। तो उसी मोहिनी रूप का ही तो परिप्रकाश से विलास होता है ये द्वारिका की महिषिया। तो इसलिए अर्थात मदन दहन करने वाले मदन विजय भगवान शंकर भी जिन मोहिनी रूप से विमोहित हो गए थे, उन मोहिनी भगवान की मोहिनी रूप की परिप्रकाश जो द्वारिका की महिषिया है, ये महिषिया क्या है ना, वह के कपटे विभ्रमे अपने विभिन्न कपट विलासों से भगवान को बस करने के लिए विभिन्न हाव भाव भंगियों से बहुत प्रयास करने पर भी दस्य मन विमथितुम शोभितुम न सेकु न सकता, जिनके मन को जिनके चित्त को तनिक भी शुद्ध करने के लिए विकारग्रस्त करने के लिए समर्थ न हो सकी। अथवा पुनः करें अथवा श्रीधर स्वयंपाद अमदन पदच्छेद करने के बाद मदन पदच्छेद भी करते हैं, अथवा नियत ताड़ित मदनों की जगत विजयी सम्मूह्य तत्कर्तव्यता मूढ़ संसापं धनुर्लज्जया जहु, अथवा जिनकी ध्रुव भंगी से निहत होकर के ताड़ित होकर के मदन जगत विजय कामदेव भी लज्जित होकर के किंकर्तव्य विमूढ़ होकर के अपने धनु को परित्याग कर दिया था। ऐसे प्रमदोत्तमा प्रमदासु उत्तमा श्रीरत्न भूता महिष्य महिषी गण भी काम विजयिन्य अपि इत्यादि पूर्व। ऐसे महिषी गण भी जिनके मन को किंचन मात्र में शुद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकी, उसका आगे श्लोक में अन्वय होगा समयं मन्यते लोकः संगं अपि संगिनम्। ऐसे भगवान को संग रहित भगवान को लोग तो ये संसार तो स्त्री आसक्त समझता है, ये तो उसकी मूर्खता है, अज्ञता है, अपरिपक्व बुद्धि का प्रदर्शन है। यही करे उद्दाम भाव विदुना मलबल गुहास, उत्तम भाव विशुना मल बल गुहास, क्रीड़ा बलोक नियतो मदनो पियासा, सम्मूयताप मजात प्रमदोत्तमास्ता, यश्चेन्द्रियं विमथितुं कुहकीर्णते कु, यशेन्द्रियं विमथितो कुहकीर्णते कु, यशेन्द्रियं विमथितुं कुहकीर्णते। इसमें श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या अवलोकनीय। चक्रवर्ती पाद करें ननु इंद्रियैः विषयान् भुञ्जानस्य तस्य कथं अप्राकृतत्वं तत् आह। जो अपने इंद्रियों से विषयों को भोग कर रहे हैं, इतने 16,108 महिषियों के साथ विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, उनको अप्राकृत कैसे समझेंगे? उत्तर कहते हैं जाताम उद्दाम गंभीर जब भागवत प्रेमा
उद्दाम भाव पितुना मलबल गुहास क्रीड़ावलोकनियतो मदन। बोलते उद्दाम अर्थात गंभीर जो भाव अर्थात जो प्रेम उसका पितुन सूचक जो अमल निर्मल बल्गु नाम सुंदर हाथ और क्रीड़ा सहित अवलोकन ताभ्याम कृष्ण विषय काभ्याम स्वरूपभूत कंदर्प पीड़ोत्थाभ्याम निहत। कहते ये तो कृष्ण विषय का अभियान स्वरूपभूत कंदर्प पीड़ोत्थाप। देखिए सिद्धार्थ तो व्याख्यान अलग था, चक्रवर्ती पाद का व्याख्यान स्वतंत्र है। कहते उन महिषियों का जो उद्दाम भाव पिसुन अमल बल गुहासगे और बीड़ापूर्ण अवलोकन है। ये श्री कृष्ण विषय का जो काम विशेष सूचक जो व्यवहार है, ये तो श्री कृष्ण विषय का काम का परिप्रकाश है, लेकिन ये प्राकृत काम के विकार नहीं है। कहते स्वरूपभूत कंदर्प पीड़ोत्थाप्या। द्वारिका की महिषियों का जो हृदय में श्री कृष्ण संदर्शन से जो काम उत्पन्न होता है, वो उस काम को प्रकट करने वाले ये लौकिक कामदेव नहीं है, ये तो भगवान के स्वरूपभूत कंदर्प, भगवत अभिन्न कंदर्प। दो कंदर्प है, एक तो प्राकृत जगत को अपने अस्त्रों से पराभूत करने वाला, सबके हृदय में काम पीड़ा को जागृत करने वाला है, लौकिक काम है। लेकिन भगवान की लीला में गोपियों के चित्त में, महिषियों के चित्त में जो काम का प्रकाश होता है, वो तो प्राकृत काम का वहां प्रवेश ही नहीं। ये तो भगवत स्वरूप भूत अप्राकृत भगवत लीला शक्ति के जो काम विशेष है, कामदेव है, उनका ही परिप्रकाश। तो कहते भगवत स्वरूप भूत कंदर्प पीड़ोत्थाभ्याम निहत। भगवत स्वरूप भूत कंदर्प पीड़ा से निहत होकर के इसे निहत हुआ कामदेव। कहते अहो एता मत्सराघातं विनैव शत्रुहुं कांतम आलोकयन्ते इति विचारयन् एव तदपि माधुर्यावलोकोत्थ विस्मय विवशीकृतः सन् मदनः प्राकृत कंदर्पः तन्मोहनार्थं आगतोऽपि स्वयं सम्मुह्य चापम् अजहात्। आसां भ्रूचापाकृष्टानां व्रीडावलोकशराणाम् अग्रे किन्मे चापेन सफरेण स्वफरेण इति तम तत्याज। उन महिषियों को मोहित करने के लिए आया हुआ कामदेव खुद मोहित हो जाता है कि जब इनके भ्रूचापा पृष्ठानां व्रीडावलोक शराणाम् अग्रे, इनके भ्रूचाप से आकृष्ट, क्रीड़ावलोकन ही सर्ग है, क्रीड़ा अवलोकन ही सर्ग है। तो सर को तो चाप को आकृष्ट करके सर को प्रेषण करते हैं। चाप कौन है ना, भ्रूचाप। भ्रूचाप से आकर्षण करके ये महिषियां क्रीड़ापूर्ण अवलोकन रूप सर का निक्षेप कर रही है। तो ये सर के सामने हमारा सर तो कुछ ही नहीं है। भ्रूचापाकृष्टानां व्रीडावलोकशराणाम् अग्रे किन्मे चापेन सफरेण। तो इनके भ्रू रूप चाप और अवलोकन रूप जो सर है, इनके सामने मेरा जो पुष्प धनु है, मेरा जो सर है, उसका कोई महत्व नहीं है। ये कह करके तत्याज, अपने सर को और धनु को चाप को छोड़ दिया था। लज्जित होकर कामदेव उन महिषियों को मोहित करने के लिए आया था, लेकिन देखा कि ये तो मेरे स्वराघात के बिना ही ये भगवान के प्रेम से मोहित हो रही है, भगवान को मोहित कर रही है। तो इनके जो भ्रूरूप चाप है, भ्रूरूप चाप को आकर्षण करके ये क्रीड़ापूर्ण अवलोकन रूप
लजीली चितवन रूप जो सर को छोड़ रही है, इनके सामने मेरा ये जो प्राकृत चाप, प्राकृत सर, पुष्प धनु, ये निरर्थक है, ये अर्थहीन है, ये प्रयोजन ही नहीं। ये सोच करके कामदेव भी अपने सर सहित चाप को छोड़ दिया था। अर्थात कामदेव को भी मोहित करने वाली है जो महिषिया। कामदेव भी जिनके भ्रूचाप आकृष्ट सर को देख करके लज्जित होकर के अपने सर सहित चाप को छोड़ दिया था। ऐसे महिषिया रत्नभूत रमणीया भी ता प्रमदोत्तमा अपि दस्य इंद्रियं मथितुं स्ववशीकर्तुं, जिसके इंद्रिय को, जिनके मन को अपने वशीभूत करने के लिए कुह के ही कुह का शब्द का अर्थ करे कपट प्रयुक्त ही हासादिने न सेकु, कुह के ही न सेकु, कपट प्रयुक्त हाथों से समर्थ नहीं हुई है महिषिया। तो इसका अर्थ है चक्रवर्ती पाद कहते हैं किंतु प्रेम प्रयुक्त ही सेकु, प्रेम प्रयुक्त ही सेकु, वो कपट से कर नहीं पाया, वो कपट हास्य से बस नहीं किया। इसका अर्थ है कि नहीं, वो तो प्रेम पूर्ण हास्य से कर सका। महिषिया कुह के ही ना सेकु, अपने कपट पूर्ण हाथ से बस करने के लिए तो चाहे तो बस कर नहीं पाए, किंतु सेकु किससे ना प्रेम पूर्ण प्रयुक्त सेकु आसान संबंध सरतित्वा। कहते महिषिया अगर भगवान को अपने बस नहीं कर पाएगी तो कौन बस करेगी? महिषिया कपट पूर्ण हाथ से बस नहीं कर पाए। इसका अर्थ है कि महिषिया तो अपने प्रेम से, अपने अमल भाव से, अपने प्रेम के गौरव से भगवान को वशीभूत कर चुके, न कि कपटपूर्ण हास्य। क्योंकि कहते हैं कि तासाम संबंध सरतित्वा प्रेममय्या काममया अपि कटाक्षादयः संभवन्ति। कहते इसमें ये भक्ति शास्त्र के सिद्धांत कह रहे हैं कि ये द्वारका की महिषिया समंजस रतिमती, रति का जो 3 भेद किए गए उज्ज्वल नीलमणि में साधारणी, समंजसा और समर्थ। तो जिसमें समंजस रति में कटाक्ष आदि प्रेममय भी हो सकते हैं, काममय भी हो सकते हैं। तो साधारणी रति में तो केवल काममय है, समंजसा में प्रेममय हो सकते हैं, काममय हो सकते हैं, और समर्था में तो केवल प्रेममय है। तो द्वारिका की महिषियों की जो रति है वो शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि ग्रंथों के विवेचन के आधार पर इनके समंजसा रति, समंजसा रति में कहते हैं कि तासाम समंजस रतित्वा प्रेममया काममया अपि कटाक्षादयः संभव। इनके कटाक्ष आदि प्रेममय भी हो सकते हैं, काममय भी हो सकते हैं। तत्र आद्या भाव पिसून शब्देन, उनके जो द्वारका महिषियों के जो प्रेममय भाव को यहाँ पर उद्दाम भाव शब्द से पहले कहा, उद्दाम भाव पिसुना मलबल गुहा, और आगे जो काममय जो कटाक्षादि उसको कुह का शब्द ने कहा गया। क्योंकि समंजसा रति में दोनों तरह के विलास, दोनों तरह की भंगिमा, दोनों तरह की ये जो कटाक्षादि हो सकते हैं, प्रेममय और काम। तो प्रेममय जो प्रकाश को उद्दाम भाव पिसुन अमल बल को हाथ शब्द से कहा गया, और द्वितीय को जो काममय कटाक्षादि उनको कुह शब्द में कहा गया। तत्र आदीर वशीकृतेन्द्रियत्वे अपि भगवतो अप्राकृत लक्षण नैर्गुण्यमेव तस्य प्रेम वस्तुत्व। द्वारका की महिषियां कपटता से बस नहीं कर सकती, लेकिन
अपने विमल प्रेम से, अपने अमल प्रेम के परिप्रकाश से, अपने गंभीर भाव से तो भगवान को वशीभूत करती ही थी। और द्वारका की महिषियां, प्रेममयी महिषियां भी भगवान को वशीभूत नहीं कर पाएगी तो कौन भी कर पाएगा। भगवान तो प्रेम वश है, प्रेम के अधीन है। और द्वारका की महिषियां जो कि लक्ष्मी स्वरूपा है, जो कि गोपियों का ही एक प्रकाश है, वो अगर अपने प्रेम से प्रेमाधिपति, प्रेम के जो मूर्तिमान स्वरूप श्री हरि को वशीभूत नहीं कर पाएंगे, ये तो प्रेम का तो ये दोष होगा, प्रेम का तो इसमें तो न्यूनता हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि तस्य अप्राकृत लक्षण नैर्गुण्यम, लेकिन द्वारका महिषियों के प्रेम के भगवान वशीभूत होने पर भी भगवान अप्राकृत है, निर्गुण है। तस्य प्रेम वश्यत्वात् प्रेमणश्च इच्छक्ति विलास विशेषत्वात्, और भगवत प्रेम कोई लौकिक वस्तु नहीं है, भगवान की इस शक्ति का विलास है। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, संधिनी संबित लादिनी, जो इस शक्ति का जो विविध भेद है, वो तो प्रेम तो ये भगवान की इस शक्ति का ही विलास विशेष है। इसलिए तन्मया नाम कटाक्षादीनां च तदुत्थितस्य कामस्य तत्कारणस्य रमणस्य च चिन्मयत्वात् विषय भोग शब्देन वक्तुम अशक्यत्वात्। जो प्राकृत गुणमय काम से जो विकार उत्पन्न होता है, गुणमय काम से जो मनक्षोभ उत्पन्न होता है, उससे विषय की प्राप्ति से जो भोग होता है, उसको ही प्राकृत कहते हैं। लेकिन भगवान जी से अप्राकृत है, भगवान की कांता गुण भी ऐसे ही अप्राकृत है, उनके विहार भी अप्राकृत है। भगवान प्रेम वश होने से उन महिषियों की अमल प्रेम के द्वारा वशीभूत भी होते हैं। भगवान को इस प्रेम वशता को देख करके कोई भी उनको गुणमय नहीं कह सकता है, उनको गुणमय काम से युक्त नहीं कह सकता है, अज्ञ ही कह सकता है कोई भले ही। लेकिन भगवान प्रेम वश होने से और द्वारका महिषियों के प्रेम से वशीभूत होने से, न कि उनके गुण की, उनकी कपटतामय भाव से वशीभूत नहीं होते थे, लेकिन उनके प्रेममय विलासों से, प्रेमपूर्ण कटाक्षादि से तो वशीभूत होते थे। यही चक्रवर्ती पाद के विशेष सिद्धांत है, जो कि वैष्णव संप्रदायों का सर्वमान्य है। भगवान प्रेम वश होते हैं और गोपियों के, महिषियों के प्रेम पूर्ण विलासों से वशीभूत भी होते हैं। लेकिन ये वशीभूतता काम वशीभूतता नहीं है। साधारण व्यक्ति, साधारण जन काम से वशीभूत होता है, लेकिन भगवान तो प्रेम से वशीभूत होते हैं। और महिषियों का जो ये प्रेम विवस्त, प्रेम विलास काम के जैसे प्रतीत होता है क्रिया साम्य होने से, लेकिन क्रिया साम्य होने से उसको काम नहीं कहा जा सकता है। वो तो अप्राकृत प्रेम का परिप्रकाश है, अप्राकृत प्रेम का विलास रूप है। इसलिए कह रहे हैं कि शब्द स्पर्शादि नाम विषय शब्देन अभिधान, कहते तत्कारण रमण से चिन्मयत्वात् विषय भोग शब्देन वक्तुम अशक्यत्वान् मायिकानामेव शब्द स्पर्शादि नाम विषय शब्देन अभिधान। कहते मायिक इस संसार के त्रिगुणों से उत्पन्न जो शब्द स्पर्श रूप गंधादि है, उनको ही हम उन त्रिगुण विषय को ही विषय शब्द से कहते हैं। लेकिन जो भगवत राज्य की अप्राकृत सच्चिदानंद घन भगवान के प्रेम पूर्ण राज्य की जो
शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, उनको तो विषय शब्द से नहीं कर सकते। जिसके चिंतन से हृदय की विषय व्याधि दूर हो जाती है, वो विषय कैसे हो सकता है? भले ही हम लोगों की दृष्टि से, प्राकृत दृष्टि से विषय जैसे प्रतीति हो, लेकिन वह विषय नहीं है, विषय विनाशक महौषधि है। इसलिए वो तो विषय से अलग है, वो तो अप्राकृत है, सच्चिदानंद है। इसलिए वह कीर्ण से नाम अपने काममय विकारों से, कपटता देहों से वो कभी भी वशीभूत नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने प्रेम विलासों से तो वशीभूत करती थी। तो इस तरह चक्रवर्ती पाद की व्याख्यान रही और तो सामान्य अंश रह गया, इसको फिर पुनः आगामी दिवस में चर्चा करेंगे। तो इसमें चक्रवर्ती पाद की टीका भी है और जीव गोस्वामी पाद की भी जो टीका है उसकी कुछ अंश रह गया, जिसको भगवत अनुकंपा से आगामी दिवस में आलोचना कर सकते हैं। तो श्लोक का पुनरुच्चारण करते हुए अपनी वाणी को उपसंहार करना चाहता हूँ। उद्दाम भाव विषुनामल बल गुहातो, उद्दाम भाव विषुनामल बल गुहातो, क्रीड़ा बल निहतो मदनो पियासाम, क्रीड़ा बलोक निहतो मदनो पियासाम, सम्मूयताप मजहत प्रमदोत्तमास्ता, सम्मूयताप मजहत प्रमदोत्तमास्ता, यस्येन्द्रिय विमथितुं कुहकेन तेकु, यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकेन तेकु। जय 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 श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, समस्त मंडली की जय। जय जय प्रणाम प्रणाम प्रणामः प्रणामः नमो जय नमः सिया राम सादर नमो प्रणाम। राधे राधे प्रणाम। नमो नमः सर्वेभ्यो नमः नमो नमः। नमो नमः। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गुरुजी दंडोत। नमो नमः।